कैबिनेट मंत्री ने छाता ब्लॉक व नंदगांव ब्लॉक की लखपति दीदियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र दिए। मोदी सरकार ने महिलाएं झिझक छोड़ निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि रविवार को छाता ब्लॉक के सभागार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में लखपति दीदी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी, नरदेव, वीडियो छाता नरेश कुमार, छाता नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि फाल्गुन सिंह काना, छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी बा, आजीविका मिशन एडीओ छाता खड़ग सिंह, वीरेंद्र सिंह के अलावा भारी संख्या में आजीविका मिशन से जुड़ी हुई छाता नंदगांव से पहुंची सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं सम्मान समारोह के अवसर पर वीडियो छाता नरेश कुमार द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री को गुलदस्ता भेंटकर और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। अन्य सभी आए हुए आगंतुकों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा बताया गया कि मोदी योगी की सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज बहन बेटी की झिझक अंदर से खत्म कर सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले रही है। किसी भी महिला को किसी भी दिक्कत वर्तमान सरकार में नहीं हो रही है। सभी को अपना स्वरोजगार बनाने के लिए लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिलाएं बहनें आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, फौज पुलिस में जा रही है। किसी भी महिला को झिझक की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना स्वयं का काम है। वहीं सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र देते हुए लखपति दीदियों का मंत्री द्वारा परिचय पूछा गया तो गांव हताना से प्रमाण पत्र लेने पहुंची लखपति दीदी अमरवती ने बताया कि मैं बिजली सखी के तौर पर काम कर रही हूँ। मुझे एक साल में 3 लाख रुपए का कमीशन मिला है। वहीं राजकुमारी और पूजा कुमारी द्वारा बताया गया कि हमें भी कमीशन मिला है। बैंक लोन दिलवाकर महिलाओं को पशुपालन का काम कराया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जी के हाथों प्रमाण पत्र पाकर लखपति दीदी बनी हुई महिलाएं खुश नजर आईं और मीडिया से बात करते हुए बताया। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूजा कुमारी। आज ये जो कि सम्मान जो लखपति दीदी के लिए सम्मानित किया गया, आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे कि यही कि प्रमाण पत्र मिला है लखपति दीदी का, और इतना तो हम मतलब कि सरकार से कमा ही रहे हैं। 1-1.5 लाख से साल में हमारा सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, कैसी चल रही है योजना? अच्छी चल रही है। किसी को कोई दिक्कत, महिला को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोन कैसे कमा पाते हैं? लखपति कैसे बनी आप? हम लखपति किया था सरकार की तरफ से हमें CCL मिलती हैं, लोन मिलती हैं, और उनसे हम अपना खुद का काम डालते हैं, जैसे पोशाक का है अपना। तो घरेलू काम के अलावा आप कितने घंटे दे पाती हैं इस काम को करने में? हम इसमें दे देते हैं कम से कम 11 से शाम को 5 बजे तक। कोई दिक्कत होती है घरेलू नहीं, काम कोई में? दिक्कत नहीं होती है। किसी भी कठिनाई का कोई सामना करना पड़ता है? अब ये तो छोटी मोटी तो आती रहती है। ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जब हमें हमारे घर वाले सम्मान देते हैं और हमें सम्मान की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी महिलाओं को इतना सम्मान नहीं देता था जब तक बीजेपी सरकार या मोदी जी नहीं आए थे। मैं CLF अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम राजकुमारी है, और मैं यहाँ पर जो महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्रेस पहनते हैं स्कूल ड्रेस, वो स्कूल ड्रेस मैं सिलवाती हूँ महिलाओं से, और उनको भी मतलब मेरे यहाँ से नौकरी मिलती है। किसी को 5,000, किसी को 7,000, और मुझे कुल मिला के 15-20 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं उसमें से। तो मेरा जो अच्छा मतलब चलता है, मैं सुबह 11 बजे से और शाम को जब मुझे टाइम मिलता है 2 घंटे का 3 घंटे का अपने बच्चों पे से फ्री होकर, तो मैं उस काम को करवाती हूँ और वहाँ लाके महिलाओं को वितरण करती हूँ। वहाँ से फिर डायरेक्ट कंपनी भेजती हूँ, जिससे मुझे अच्छी इनकम होती है। क्योंकि इस काम के लिए भी सरकार ने पूरा सपोर्ट किया है। उसने जो CCL मिलता है, CIF हम लोगों को मिलता है, तो वो इसीलिए मिलता है कि हम महिलाएँ कुछ आगे बढ़ पाएँ। और हमारे गांव की जो महिलाएं, उनको किसी को पशुपालन के लिए हम लोगों ने पैसा दिलाया है, किसी को बकरी पालन के लिए, किसी को मुर्गी पालन के लिए, जो जिस उसमें कैटेगरी में आती हैं। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो SC ST में आती हैं, तो वो महिलाएं बकरी पाल लेती हैं। जो हमारे यहाँ जो जनरल में आती हैं, जैसे जादव ने या ठाकुर हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, तो वो ज़्यादातर भैंस वगैरह ये रखने की वो रखती हैं कि हम लोग इससे अपनी इनकम बढ़ा सकें। तो जैसे कि क्या क्या रोजगार चलाए हुए हैं? हमारे यहाँ पे सिर्फ भैंस रखती हैं कुछ महिलाएं, तो और कुछ महिलाएं जो बकरी रखती हैं। और जैसे मैं हूँ, मैंने एक सिलाई वो डाला हुआ है जो ड्रेस बनाते हैं बच्चों की।
तो कहाँ तक जाती हैं आपकी ड्रेस? हमारी ड्रेसें अभी तो छाता में ही वो हो रही हैं। इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा या आसपास और भी जो क्षेत्र हैं उनमें भेजा जाए। कैसी डिमांड है उसकी? और डिमांड अच्छी है सर उसकी। क्या कुछ खासियत है उसमें? उसमें खासियत ये है कि सर हम लोग जो कपड़ा दे रहे हैं उसका अच्छा वो देना पड़ता है, वो जिस हिसाब से वो मांगते हैं। और उसमें ये सर हम लोगों को बेनिफिट हो जाता है कि जो हमारा जो कपड़ा आता है वो 30 रुपये मीटर या 40 रुपये मीटर आता है, तो हमारी जो ड्रेस है वो 150 रुपये 200 रुपये में आराम से चली जाती है। इसमें आपकी जो मजदूर पर जो लखपत दीदी सम्मान समारोह प्रोग्राम किया जा रहा है, आपने सहभागिता की, क्या कुछ कहेंगे? छाता और नंदगाम दोनों विकास खंडों की लखपति दीदियों का आज ये सम्मेलन हुआ है। यहाँ सभी का सम्मान किया गया है। अभी जब मैं यहाँ सर्टिफिकेट वितरण कर रहा था तो एक हमारी बहन अमरवती, जिसका नाम है, हताना की रहने वाली है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, 3 लाख रुपए एक साल में उसका कमीशन हुआ है। इसी तरह से जितनी भी हमारी ये बहनें हैं, उन्होंने कोई विद्युत सखी है, कोई बैंक सखी है, इसी तरह से वो योजनाएं, कोई ड्रेस भी सिलाई कर रही हैं, उसका भी समूह है। इस तरह से जो आदरणीय मोदी जी ने लखपति दीदी नाम रखा है, संभवतः कोई भी एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसकी कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी ना हो। सबकी आमदनी 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश के विकास में वो उस देश का विकास तभी संभव होगा जब 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। यदि कोई भी हमारी बहन जो लखपति दीदी हैं वो कमाई करती है तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इतनी योजनाएं हैं, सरकार बिना जमानत के लाखों रुपए लोन भी दे रही है, सिलाई की, कढ़ाई की, पोशाक बनाने की, बैंक सखी की, विद्युत सखी की, इतनी योजनाएं हैं। इन समस्त योजनाओं से हमारी बहन आजकल पूरी तरह से तल्लीनता से कार्य कर रही हैं, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। दूसरे नंबर, स्वाभाविक रूप से जब स्वयं महिला अपने घर से काम करने के लिए निकलती है तो उसके जीवन का स्तर भी ऊंचा उठता है। कुछ समय पहले महिलाओं में एक झिझक बनी रहती थी कि हम आगे जाएं या ना जाएं, इसको लेकर के कितनी जागरूक हुई है महिला? आज हमारी बहनें चंद्रमा पे पहुंच रही हैं, सूर्य पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में 302 भर्ती हुई जज की पिछले साल, उसमें 154 महिलाएं लड़कियां थीं। आज ये जिस ज़िले में हम जाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है, कोई ज़िला ऐसा है ही नहीं कि जहाँ जुडिशियली में महिलाएं ना हों, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ एसडीएम महिलाएं ना हों, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें क्षेत्राधिकारी और एसपी महिला ना हो, डीएम महिला ना हो, सीडीओ महिला ना हो। आज फाइटर प्लेन हमारी बहनें उड़ा रही हैं, आज सीमा पे हमारी बहनें खड़ी हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अलग पीएसी बटालियन महिलाओं की बना दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से महिलाओं की पुलिस में भर्ती खोल दी। इसलिए महिलाओं को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे देश के विकास में बहुत बड़ी साझेदारी महिलाओं की होगी, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। और आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया था महिलाओं के सम्मान के लिए, वो पूरा होगा। मंत्री जी, आप हमारे चैनल के हिसाब से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि बाकी महिलाएं सब चाहती हैं? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज देश तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, वो अपने झिझक छोड़ के इस विकास के कार्यों में लगें, लखपति दीदी के कार्यों में लगें, जिससे परिवार का भी भला होगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनके परिवार, प्रदेश और देश का विकास भी होगा।